नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। आइए देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा, देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनकी गणना सर्वाधिक सक्रिय और सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले सांसदों में की जाती है। वो वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और हाशिए के लोगों के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल पर किया पलटवार। कृषि कानून के मुद्दे पर बीजेपी के इशारे पर फिक्स मैच खेलने का आरोप लगाया। बीजेपी के साथ फिक्स मैच के जरिए पंजाब के किसानों को बर्बाद करने की कोशिश का लगाया आरोप। केंद्र के कृषि कानून को पंजाब में रद्द करने की मांग से जुड़े बिल को लाने में पंजाब के मुख्यमंत्री जानबूझकर देरी कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, अकाली दल इस बाबत 10 दिन पहले ही मांग कर चुका है। किसान भी इस बाबत सीएम से मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जानबूझकर देरी कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को नसीहत की कि तय मैच खेलना बंद करें। शिरोमणि अकाली दल प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को किसानों की आवाज सुनने के लिए मजबूर कर देंगे। स्कॉलरशिप घोटाले और कृषि कानून पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे हरपाल चीमा समेत कई आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब के नेता विपक्ष हरपाल चीमा का आरोप है कि 2017 में कांग्रेस के नेताओं ने अकाली दल के नेताओं पर 1200 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला करने का आरोप चढ़ा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने इस मामले में ऑडिट कंप्लीट नहीं कराया। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने सोशल मीडिया के जरिए कैप्टन सरकार से सवाल किया कि कृषि से जुड़े बिल रद्द करने के लिए पंजाब के 117 विधायकों की विधानसभा सत्र बुलाने में देरी क्यों की जा रही है। आम आदमी पार्टी की विधायक बलजिंदर कौर का कहना है कि एसजीपीसी के चुनाव जल्द होने चाहिए। केंद्र ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, इसलिए बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी को नवाबशहर में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यहां बीकेयू ने मनीष तिवारी को काले झंडे दिखाए। इस दौरान मनीष तिवारी ने किसानों से बात की, उन्हें शांत कराने की कोशिश की। पंजाब बीजेपी नेता जीवन गुप्ता ने बरनाला बीजेपी नेताओं और पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर जाकर किसानों को कृषि कानून के बारे में समझाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां कानून की आड़ में किसानों को गुमराह कर 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने कहा कि एसजीपीसी के चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। एसजीपीसी चुनाव किसी राजनीतिक दबाव में नहीं होने चाहिए। परमिंदर पिंकी ने अपील की कि एसजीपीसी चुनाव में गुरसिख को आगे आना चाहिए। परमिंदर पिंकी ने उम्मीद जताई है कि चुनाव के बाद एसजीपीसी में पिछले सालों में हुए घपले घोटालों का सच भी सामने आएगा। रिटायर्ड जस्टिस SSSRO को गुरुद्वारा चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्त करने का स्वागत किया गया है। अकाली दल नेता दलजीत चीमा ने कहा कि एसजीपीसी के चुनाव सही समय पर हो और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने गुरदासपुर में कॉरिडोर के मुख्य मार्ग पर कीर्तन और अरदास की है। यहां अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया, विरसा सिंह बल्टोहा समेत कई अकाली नेता पहुंचे। विक्रम मजीठिया ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर से श्रद्धालुओं का आस्था केंद्र, और जब कोरोना काल में सब चीजें खुल रही थी तो इसे भी केंद्र सरकार को खोलना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व की तैयारी शुरू। संत सीचेवाल के नेतृत्व में कार सेवकों की ओर से श्री गुरु नानक देव जी के चरण स्पर्शी पवित्र काली बेई नदी का सौंदर्यीकरण का आरंभ किया गया। 10 अक्टूबर को हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक रोहतक में होगी। इस बैठक में बड़ौदा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी अपने संभावित उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा करेगी। बड़ौदा उपचुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का बयान, सभी नामों पर चर्चा के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी पार्टी आलाकमान को भेजेंगे नाम। हरियाणा सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए माइनिंग फ्लाइंग स्क्वाड का गठन करने पर विचार कर रही है। हरियाणा के खनन विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बाबत जानकारी साझा की। माइनिंग फ्लाइंग स्क्वाड में पुलिस विभाग के कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जाएंगी। हरियाणा के विधायकों की गाड़ी पर लगने वाली विशेष विधायक वाहन झंडी 13 अक्टूबर को मिल जाएगी। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी। विधायकों को परेशानियों से बचाने में मददगार साबित होगी विशेष विधायक वाहन झंडी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि कृषि कानून के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। फसलों का सही दाम नहीं मिलने के चलते किसान अपनी फसल वापस लेकर घर जाने को मजबूर हैं। उन्होंने सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल किया कि क्या उन्हें किसान का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने एक बार फिर हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार से किसान परेशान है, मंडियों में फसलों की खरीद नहीं हो रही है।
हिसार के हांसी में व्यापारी से 11 लाख रुपए लूटने और बाद में उसे जिंदा जलाकर मार देने के मामले को लेकर व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। गर्ग ने कहा कि सरकार प्रदेश के व्यापारियों को सुरक्षा देने में फेल है। हरियाणा में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए चंडीगढ़ में मुख्य सचिव ने की उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक। कहा, अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को किया जाएगा पुरस्कृत। हर ग्राम सभा में पराली नहीं जलाने को लेकर प्रस्ताव पारित करने के आदेश। हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस पर कृषि कानून को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास मंत्री ने ऊना में पीर गांस मंदिर के 11 करोड़ रुपए के मरम्मत के कार्य का शिलान्यास किया है। वीरेंद्र कंवर ने उम्मीद जताई कि मंदिर के जीर्णोद्धार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में बीजेपी महिला मोर्चा अहम भूमिका निभाएगी। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नाहन में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक में दावा किया। चंबा में हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ऐसा जहाज है जो लगभग डूब चुका है। शिमला में एनएसवाई का मुख्यमंत्री आवास के बाहर हल्ला बोल, सरकार पर लगाया कोरोना काल में छात्र विरोधी निर्णय लेने के आरोप। चंबा में बोले कृषि विभाग के निदेशक नरेश कुमार, किसानों के लिए नई योजनाएं लाकर उनकी आमदनी बढ़ाने का काम कर रही है हिमाचल सरकार। पंजाब में किसान कल करेंगे 2 घंटे का पंजाब बंद। कृषि कानूनों और किसानों पर दर्ज मुकदमों का करेंगे विरोध। नेशनल हाईवे समेत मोगा, लुधियाना और फिरोजपुर में डटे किसान। मालगाड़ियों को चलने देने की सीएम की अपील के बावजूद पंजाब के बाजार पर रेल रोको आंदोलन का बड़ा असर। सब्जियां महंगी, पेट्रोल डीजल का केवल 15 दिनों का बचा स्टॉक। दूसरे राज्यों से चावल आलू की सप्लाई बंद। मानसा में पंजाब किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने आड़तियों और मजदूरों के साथ मिलकर मंडी बोर्ड के कार्यालय के बाहर अपनी कपास की फसल को जलाकर किया प्रदर्शन। मोगा में धान की सरकारी खरीद का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसानों को बोली लगाने नहीं मिल रही है। किसानों का कहना है कि वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी बोली नहीं लग पाती है और उनका फसल यूं ही बर्बाद होता नजर आ रहा है। ऐसे में वो परेशान नजर आ रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में रेल रोको आंदोलन की 11 तारीख तक बढ़ाई गई अवधि। किसान संघर्ष कमेटी ने किया ऐलान। सिरसा में किसानों में लाठीचार्ज के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली के कटरा जम्मू तक 35,000 करोड़ रुपए से बनने वाले 8 लेन के एक्सप्रेसवे को लेकर कपूरथला में किसानों का विरोध शुरू हुआ है। बेशक चाहे अभी इस केंद्रीय प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी वक्त लगा हो, जैसे ही हाईवे के रास्ते के लिए जमीन को तलाशा जा रहा है, वैसे वैसे किसान बेचैन हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र के कबूल धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन की 8 राज्यों की 24 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने 3 नवंबर से कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम करने का फैसला लिया है। 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेगा आशा वर्कर्स का प्रतिनिधिमंडल। चंडीगढ़ में सीएम से होगी मुलाकात। मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने करनाल में किया राज्य स्तरीय रैली का आयोजन। सोनीपत में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का आरोप है, कृषि कानून के जरिए किसानों को बर्बाद करने की तैयारी में सरकार। एमएसपी कम पर फसल खरीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बाहर किए गए हरियाणा पीटीआई शिक्षकों का हिसार लघु शौचालय के बाहर प्रदर्शन का सीएम मनोहर लाल से वार्तालाप के बाद मिला आश्वासन, लेकिन रोजगार बहाली तक जारी रहेगा प्रदर्शन। हरियाणा के सरकारी विभागों के कर्मचारी लगभग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। पहले पीटीआई टीचर्स का आंदोलन चला, अब आशा वर्कर्स और नगर निकाय विभाग के कर्मचारी भी अब लामबंद हो गए। हरियाणा में 115 दिनों से धरने पर बैठे पीटीआई टीचर्स में मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के बाद भले ही बहाली की उम्मीद जगी, लेकिन पीटीआई टीचर्स का कहना है कि जब तक बहाली नहीं होती है वो इस तरीके से धरना अपना जारी रखेंगे और अपना विरोध जताते रहेंगे। सिरसा के बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम के बाहर धरना जारी रहेगा। किसानों का दिन रात का धरना, शामिल हुए नेताओं को गांव में घुसने नहीं करने पर करेंगे विरोध। मानसा रेलवे स्टेशन की रेल लाइन पर धरना देने वाले 1500 किसानों के लिए खाना चिंताहरण त्रिवेणी मंदिर में बनाया जाता है। मंदिर का लंगर हिंदू सिख एकता की मिसाल। पंजाब में कोरोना के 930 नए मामले आए। कोरोना के कुल मामले 1,21,716 तो 10,775 का सक्रिय मरीज। यहां अब तक 1,07,200 मरीज हुए ठीक, जबकि 3,741 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 1,283 नए मामले आए। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 1,37,398 हुए तो 11,029 सक्रिय मरीज रहे, जबकि यहां 1,24,841 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन 1,528 मरीजों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 213 नए मामले आए। यहां कुल मामले 16,778 हुए। यहां कोरोना के 2,943 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 13,583 मरीज ठीक हो चुके हैं। 233 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद प्रणीत कौर के बैंक अकाउंट से 23 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाला आरोपी कुतुबल अंसारी को छत्तीसगढ़ की जामताड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बलवंत मुल्तानी मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पंजाब सरकार को आज देना था जवाब, लेकिन जवाब नहीं दाखिल किया गया। इस मामले में 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई। मोगा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। रविंद्र बम्बिहा ग्रुप के 2 गुर्गों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 देसी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल, कार और नशीली गोलियां बरामद। लुधियाना के गुरुदेव नगर में लूट की वारदात सामने आई। देर रात घर के नौकर ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर से सोना और कैश लेकर फरार हो गया। अपने साथियों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया। अमृतसर में एक होटल में काम करने वाले युवक से सोशल मीडिया के जरिए 33 लाख की ठगी। खुद को महाराष्ट्र का बताने वाले शख्स ने विदेश भेजने के नाम पर की ठगी। मोगा के सोशना गांव में नाजायज माइनिंग करने के आरोप में पुलिस ने गांव के सरपंच को ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर हुई। पंजाब में जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर किसान भी लगातार पराली जलाने पर तुले हुए हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बठिंडा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। बठिंडा के हमीरगढ़ गांव में एक रिक्शा चालक ने अपने 3 बच्चों को फांसी पर लटका दिया और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चंडीगढ़ के सेक्टर 21 के मकान में लगी भयंकर आग लगने के कारणों का पता नहीं। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सिरसा में ट्रैफिक पुलिस बरनाला रोड पर रॉन्ग राइट से चलने वालों के खिलाफ फोटो कार्रवाई में जुटी है। इनकी फोटो खींचकर ऑनलाइन चालान भेजा जा रहा है। कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा 1 ने ट्रांसफार्मर के तार चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 किलो 500 ग्राम तांबा, एक प्लास, 2 चाबी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की। गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। शिमला में अपने निजी आवास पर खुदकुशी करने वाले नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व डीजीपी अश्विनी कुमार का अंतिम संस्कार संजौली श्मशान घाट पर किया गया। ऊना में स्वां नदी में अवैध माइनिंग के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 2 जेसीबी मशीन बरामद, टिप्परों को भी भेजे गए चालान। बठिंडा के गांव कूटी किशनपुरा में किसानों के लिए चिट्टा सोना कहलाए जाने वाली 4 एकड़ कपास की फसल कीटनाशक का छिड़काव करने से बर्बाद। किसान ने यह कीटनाशक दवा एक प्राइवेट कंपनी से खरीदी थी। करनाल में किसानों का पराली न जलाने के प्रति बढ़ता रुझान इलाके के लिए अच्छा संकेत। धान की कटाई को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से किसानों को कंबाइन के साथ सुपर एमएसएस मशीन उपकरण का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। पठानकोट के शाहपुर कंडी में बनने वाले 2 पावर हाउस के निर्माण के लिए 633 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडरिंग शुरू की जाएगी। पावर हाउस निर्माण होने से 206 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो पाएगा। अंबाला बॉर्डर से पंजाब में दाखिल होने वाली हरियाणा रोडवेज की बसों के यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पंजाब सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में दाखिल होने से मना कर दिया है। इससे हरियाणा से पंजाब जाने वाले बस यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक शहर डाहन के सौंदर्यीकरण का कार्य जोरों पर। स्थानीय नगर परिषद शहर को संवारने के लिए कर रहा है करीब 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की पीएम मोदी ने की शुरुआत। ट्वीट पर कहा, मास्क और 2 गज की दूरी हमेशा रखें ख्याल। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की भी अपील। वायुसेना ने मनाया 88वां स्थापना दिवस। आसमान में रफाल, जगुआर और तेजस की शक्ति दिखी। पीएम मोदी ने दी बधाई। वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वायुसेना के योद्धाओं को किया सलाम। सीएम कैप्टन ने ट्विटर पर लिखा, हमारी वायुसेना अत्यधिक अनुशासित, हमारे वायु योद्धाओं को मेरा सलाम। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी वायुसेना के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सुखबीर बादल ने ट्विटर पर लिखा, 88वें एयरफोर्स डे पर योद्धा और उनके परिवार को बधाई। श्रीनगर की विश्वविख्यात डल झील में वाटर स्पोर्ट्स इन दिनों चर्चा का विषय है। प्रदेश में स्पोर्ट्स को लोकप्रिय बनाने में जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स कोच बेल के समीर प्रयासों की प्रशंसा हर तरफ हो रही है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की बादशाहत बरकरार। एक बार फिर नंबर 1 के पायदान पर काबिज। दर्शकों के प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया।